वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 24 सितंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 24 सितंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? उत्तर, दिशा पाटनी। दोस्तों, मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने दिशा पटानी को भारत का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दोस्तों, कुछ प्रमुख कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, जेके एंड टायर्स इंडिया इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिके ने, कैस्पी के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, अम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पीआर श्रीजेश, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एडहास ने किचनवेयर ब्रांड, वंडर सेफ ने अभिनेत्री कृति सैनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी, इतावली लग्जरी ब्रांड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर जान अब्राहिम, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन, पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान, मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया, एंकर इनोवेशन की ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल, स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक, निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, स्किल इंडिया, यूनिसेफ, गुडविल, असम राज्य के पर्यटन एम्बेसडर सदी के महानायक, स्किल इंडिया, यूनिसेफ, गुडविल, असम राज्य के पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस बी उन्मूलन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, केरल में शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, वैश्विक वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरेस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, और भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं दिशा पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों, आईसीसी बल्लेबाजी रैंक में मिताली राज शीर्ष पर हैं। दोस्तों, आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों, की स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई, चेयरपर्सन ग्रेग बार्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी? दोस्तों, गीता समोसा। दोस्तों, गीता समोसा रूस में दो स्थित चोटियों की
फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ITI की 27वीं ट्रेड प्रशिक्षण के दाखिला लेने पर हर महीने कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? उत्तर 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अब कृषि भूमि पर शहर के डेवलपमेंट एरिया से कितनी दूर फार्म हाउस बनाए जा सकेंगे? उत्तर 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 से ज़्यादा रणजी मैच खेल चुके खिलाड़ियों को अब एक रणजी मैच खेलने पर कितनी फीस मिलेगी? उत्तर 2.40 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के अलावा अब दो नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? उत्तर सुखजिंदर रांधवा और OP सोनी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? उत्तर ब्रुनेई दारुसलाम। दोस्तों, 15वीं एशिया बैठक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनेई की दारुसलाम ने की और इस बैठक में भारत के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया। दोस्तों, इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ट्रांजिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों के प्रयासों का समन्वय करना था, जिससे क्षेत्र के लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। इस बैठक की थीम थी वी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। दोस्तों, भारत की तरफ से अध्यक्षता कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किया और दोस्तों यह संस्करण 15वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया गया? उत्तर 21 सितंबर। दोस्तों, अल्जाइमर रोग भूलने का रोग है। इसका नाम एलोइस अल्जाइमर पर रखा गया, जिन्होंने सबसे पहला इसका विवरण दिया। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना शामिल है। दोस्तों, 2021 का विषय मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। दोस्तों, विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगान क्रिकेट बोर्ड का नया CEO कौन बनाया गया? उत्तर नसीबुल्लाह हक्कानी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं। अफ़गानिस्तान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान IEA अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी, अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद। दोस्तों, अभी हाल में भारत ने अफ़गानिस्तान के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया। दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में लगातार 25वीं जीत दर्ज की? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अभी हाल में भारत को 9 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 25वीं जीत दर्ज की।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को आखिरी बार हार अक्टूबर 2017 में हुई थी। दोस्तों, अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाली हीली वनडे में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन पूरा करने वाली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 1954 गेंदों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों, कावेरी बमजई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? दोस्तों, चीन। दोस्तों, APEFT 11 देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक व्यापार समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? दोस्तों, उत्तर 20 से 26 सितंबर। थीम है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। दोस्तों, यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ WFD की एक पहल है और इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। WFD की पहली विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी। दोस्तों, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना 23 सितंबर 1951 में। अध्यक्ष हैं जोसेफ मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, वायुसेना के नए अध्यक्ष बने एयर मार्शल VR चौधरी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। दोस्तों, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट भावना कांत। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर दयाल। नए वायुसेना अध्यक्ष बने एयर मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, हाल में तालिबान ने किसे संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया? उत्तर, सुहेल शाहीन तालिबान के प्रवक्ता हैं और इन्होंने कतर शांति वार्ता में तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? उत्तर, ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। दोस्तों, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने SV सरस्वती को एक नर्स प्रशासक के रूप में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री
बने उत्तर जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 20 सितंबर 2021 को संसदीय चुनाव जीता। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में हैं। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। जनसंख्या है 3.76 करोड़। दोस्तों, हाल में अभी कुछ देशों में नए प्रधानमंत्री बनाए गए। कोशेवा के प्रधानमंत्री अलविन कुर्ती बनी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने मैट फ्रेड एरिक्सन। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। आइवरी कोस्ट के हमीद बाकाइको और मोरक्को के प्रधानमंत्री अजीज अखनौज और कनाडा के अभी हाल में प्रधानमंत्री बनाए गए जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए? दोस्तों, पैराग्वे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए योगेश्वर सांगवान। दोस्तों, अभी हाल में बने अन्य देशों के राजदूत अंकन बनर्जी बने हैं मोजाम्बिक के। अखिलेश मिश्रा बने हैं आयरलैंड के। शुभदर्शिनी त्रिपाठी कजाकिस्तान की। और पुर्तगाल के अभी हाल में राजदूत बने मनीष चौहान। और जर्मनी के हरीश पर्वथानेनी राजदूत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, लेह लद्दाख में द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आयोजित किया गया। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की चांसलर ने अपने पद से हटने व आगामी चुनाव न लड़ने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। दोस्तों, एक राजनेता का सेवानिवृत्त होना दुर्लभ है और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ यह है कि एक राजनेता जीत की संभावना होते हुए भी आगामी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अंजेला मर्केल ने 16 वर्षों तक चांसलर का लंबा कार्यकाल किया और स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला किया। उनके 26 सितंबर 2021 को कार्यकाल से सेवा निवृत्त होने के बाद देश में हड़कंप मच गई। 2013 से प्रतिद्वंदी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी के उदय ने भी मर्केल को यह कड़ा फैसला और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए मजबूर किया। मर्केल का जन्म 17 जुलाई 1954 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुआ था। उनका नाम एंजेला डोरोथीसिया कास्नर रखा गया। उनके पिता पादरी और माता शिक्षिका थी। वह 3 बहनों में सबसे बड़ी थीं। बचपन से उन्हें गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान और रूसी भाषा में गहरी रुचि थी। 1986 में उनको क्वांटम रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उनकी शादी 1977 में उलरिच मर्केल से हुई थी,
जिनसे वह 1974 में एक साथी भौतिकी छात्र के रूप में मिली, लेकिन 1982 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने 1988 में वर्तमान जीवन साथी जो आचिम शायर एक क्वांटम केमिस्ट से दोबारा शादी की। हालांकि उन्होंने अपनी पहले पति का उपनाम बरकरार रखा। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरने के बाद पूर्वी और पश्चिम जर्मनी एकीकरण के बाद 1990 में एंजेला मर्केल पहले चुनाव में खड़ी हुई। स्ट्रालसुंड नॉर्ड वोरपोरमन रूगन के निर्वाचित क्षेत्र जीत से प्रभावित नव जर्मन चांसलर हेलमेट कोल ने उन्हें अपने मंत्री मंडल में महिला और युवा मंत्री 1991-94 और बाद में पर्यावरण मंत्री 1994-98 के रूप में नियुक्त किया। 2002 में जर्मन संसद वुडेस्टाग रिचस्टेग में विपक्ष की नेता बनी। 2005 में वह जर्मनी की चांसलर बनी। दोस्तों, चांसलर बनने के बाद उन्होंने जर्मनी को अपनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूरोप की प्रेरक शक्ति बना दिया। दोस्तों, मर्केल ने बेरोजगारी, 2008 के वित्तीय संकट, यूरोपीय ऋण संकट, शरणार्थी संकट, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण, ब्रेक्सिट और कोविड-19 महामारी राहत जैसे महासंकटों से मजबूती से जूझते हुए जर्मनी को उत्तम रास्ता दिखाया। जब उन्होंने पदभार संभाला तब जर्मनी में बेरोजगारी दर 11.6% थी, जबकि 2021 में यह घटकर 5.6% हो गई। दोस्तों, 2005 में चांसलर बनने के बाद शपथ लेने के बाद एंजेला मर्केल 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों, 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, 4 फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों और 5 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जर्मनी में मर्केल से 6 से 9 जून 2007 में 33वें G8 शिखर सम्मेलन में हेलीगेंडम में मिले। इसके बाद 11 से 12 दिसंबर 2010 को फिर बर्लिन का दौरा किया और आखिरी बार प्रधानमंत्री के रूप में 10 से 12 अप्रैल 2013 को दौरा किया, जहां भारत में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, हरित ऊर्जा, जर्मन भाषा की उन्नति से संबंधित 6 महत्वपूर्ण समझौते हुए और कृषि में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 अप्रैल 2015 तक बर्लिन की पहली राजकीय यात्रा के साथ 4 बार जर्मनी का दौरा किया। 29 से 30 मई 2017 को दूसरी यात्रा और उनकी तीसरी यात्रा 7 से 8 जुलाई 2017 हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के लिए थी। मोदी की आखिरी यात्रा जर्मनी की 20 अप्रैल 2018 को हुई थी। दोस्तों, मर्केल ने पहली बार भारत की यात्रा 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2007 तक भारत का पहला दौरा किया था। इसके बाद दूसरी यात्रा 31 मई 2011 को, फिर तीसरी यात्रा 4 से 6 अक्टूबर 2015 और आखिरी बार जो चौथी यात्रा चांसलर के रूप में थी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया। दोस्तों, ये हैं एंजेला मर्केल। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और नवीनतम समाचारों से ओतप्रोत आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।